तो कस्टमाइज पे जाके अगर आपको इमेज सेलेक्ट करनी है, कस्टमाइज के अंदर जाके आपको एक ब्लॉक सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी आपको एक सेक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसको आप एडिट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मेरे को ये हेडर में से इमेज हटानी है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद क्या कहते हैं, कस्टमाइज के ऑप्शन हमारे सामने आ चुके हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक बैकग्राउंड का ऑप्शन होगा। अब इस बैकग्राउंड में आप तीन चीजें डाल सकते हो, इमेज, वीडियोस, या फिर अलग से आपको कोई शेप ऐड ऑन करनी है तो वो भी पॉसिबल। इमेज हटानी है तो इमेज पे यहाँ पे रिप्लेस का बटन आएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सी इमेज लगानी है। तो यहाँ पे वो इमेज चेंज हो चुकी है। सेम चीज यहाँ पे भी आएगी। अगर कस्टमाइज करना है आपको तो आपको पहले सबसे पहले सेक्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको एडिट कौन सा करना है। ठीक है। देन यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं, ये एरो, एक ही प्लस वाला सिंबल और डिलीट का ऑप्शन। इनसे बेसिकली होगा क्या, अगर आप इस एरो पे क्लिक करते हैं तो ये अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, या तो अप एंड डाउन होगा या लेफ्ट एंड राइट वाला होगा। यहाँ पे जो प्लस का सिंबल है, ये फिर ड्रैग का ऑप्शन आ रहा है, इससे आप अपने हिसाब से मन मुताबिक आपको जहाँ पे भी सेक्शन को बिठाना है वहां पे आप सेक्शन को बिठा सकते हो। ठीक है। और लास्ट डिलीट, ऑब्वियस सी बात है, डिलीट का मतलब होगा कि ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है। तो आप अपनी वेबसाइट एक इजी तरीके से अलग से बना सकते हो, एडिंग करना चाहते हो कर सकते हो, और देन लास्ट आप यहाँ से रिकॉर्ड अपना सारा सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे वेबसाइट बनाना बहुत ज्यादा इजी काम है। आपको अगर इफेक्ट्स वगैरह डालने हैं तो कस्टमाइज से जाके आप वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये वाला जो इफेक्ट चल रहा था इसके अंदर जो आ रहे थे, यहाँ पे एक बार सेक्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है। अब इस सेक्शन के अंदर हमें क्या कहते हैं, अपनी विजिबिलिटी दिखानी है, अपने एनिमेशन शो करने हैं। तो नीचे आके हमने यहाँ पे एनिमेशन का ऑप्शन आ रहा है ये वाला, तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है कि जो हमारा एनिमेशन होगा वो अपीयरेंस पे दिखाना है आपको या फिर स्क्रोल पे दिखाना है। यानी कि अपीयरेंस का मतलब जैसी वेबसाइट पर व्यक्ति आता है तब, या फिर जब वेबसाइट को कोई स्क्रॉल करता है तब। आप इन दोनों में से सिलेक्ट कर सकते हो आपको अपीयरेंस अपने कहाँ पे शो करने हैं। इफेक्ट किस टाइप का होगा, यहाँ से आपने इफेक्ट बनाया, जूम इन करना, फ्लैश करना, पल्स करना, शेक करना। ठीक है। डायरेक्शन कौन सी होंगी, लेफ्ट से आएंगे, राइट से आएंगे, टॉप से या बॉटम से, वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। तो एनिमेशन डालना, इफेक्ट डालना, अलग अलग सेक्शन डालना, इमेजेस डालना, वो सारा काम भी ओडो के अंदर, ओडो की वेबसाइट बिल्डिंग के अंदर बहुत ज्यादा इजीली पॉसिबल है। तो ये बेनिफिट रहता है हमारा वेबसाइट बनाने का। इसमें आपको कोई वर्डप्रेस की जरूरत नहीं, अलग से एलिमेंटर डालने की, डीबी बिल्डर डालने की, और भी बहुत सारे जो बिल्डर्स हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ओडो का ही यूज कर सकते हो एक प्रॉपर वेबसाइट बनाने के लिए। इसके अंदर सब कुछ रिस्पॉन्सिव है, मोबाइल पे भी ये ऑप्टिमाइजेबल बन सकती है। अगर आप देखना चाहते हो कि मोबाइल पे आपकी वेबसाइट कैसे दिखेगी, तो यहाँ पे टॉप पे मोबाइल प्रीव्यू का ऑप्शन भी है। मोबाइल प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक मोबाइल का व्यू भी दिखा देगा। मोबाइल व्यू के हिसाब से आप इसको साइड बाय साइड एडिट भी कर सकते हो। जैसे कि मेरे को मान लेते हैं कि मोबाइल पे ये वाली इमेज जो है अच्छी लग नहीं थी, तो यहाँ से मैंने इमेज भी वैसे हिसाब से चेंज कर दिया। इमेज चेंज करने के बाद फिर टेक्स्ट की बारी आती है कि टेक्स्ट हटाना है, साइज ठीक करना है, वो सब भी इसके अंदर पॉसिबल है। ठीक है। साइज वगैरह भी आपको चेंज करना हो, हेडर वगैरह आ रहा है, फॉन्ट का साइज नीचे यहाँ पे आ रहा है, तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। नंबर के हिसाब से कर लेंगे, 60 कर लेते हैं, साइज यहाँ पे कम हो जाएगा। उस हिसाब से चेंज होता रहेगा। आप हिडन ट्राई मार के वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको बनाना क्या है। ठीक है।